हेलो फ्रेंड्स, देखिए पीडी मई 2022 का ये जिस्ट है, आप देख रहे हैं। और ये 67th बीपीएससी की री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली तैयार किया गया है इसको। एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगा, कंफर्म कर देना चाहूँगा आप लोगों को कि बीपीएससी परीक्षा की जो डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर पिछले 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको देखने के बाद इस जिस्ट को तैयार किया गया है। और ये जिस्ट किसी एक महीने का ही नहीं है, बल्कि अगस्त 2021 से ही सितंबर 2022 तक का जिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये पीडीएफ में भी है और वीडियो भी इसके अवेलेबल हैं। आप करंट अफेयर के सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए हम देरी नहीं करते हैं। हर महीने से हमारा मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन का टारगेट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम उसको बताते हैं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने मार्च के पीडी में आपको बताया था कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसकी घोषणा जनवरी में की गई थी और 10 मार्च 2022 को इसका एक ही साथ जो है सभी राज्यों का मतगणना हुआ था। वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब है। इसके सीएम जो बने हैं वो आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यूपी में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह और पंजाब के भगवंत मान बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है असम व मेघालय के बीच सीमा विवाद समझौता हुआ है। ये नई दिल्ली में हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, और दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आर्कटिक नीति 2022। यहाँ से केवल 2 प्रश्न बनेंगे 67th री एग्जामिनेशन में, यदि पूछा जाता है तो। पहला प्रश्न बनेगा कि ये कब और किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, और दूसरा पूछा जा सकता है कि इसके कितने स्तंभ हैं, यानी भारत की आर्कटिक नीति कितने स्तंभ पर, इस नीति को कितने स्तंभ पर आधारित किया गया है। तो वो 6 स्तंभ है। सभी 6 स्तंभ यहाँ दिए गए हैं, आप देख लेंगे। और जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और इसके मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया था। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोवैक्स को लेकर। देखिए, कार्बोवैक्स एक वैक्सीन है, बायोलॉजिकल ई कंपनी जो है इसको बनाई है, और ये 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो 16 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने इसको कहा है कि अब बच्चों में भी जो है दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है आईमैक्स 2022 और प्रधानमंत्री युवा योजना, ये 2 इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का पहला ही समुद्री अभ्यास था, ये गोवा तट के पास में हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमने कहा युवा योजना, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। इसमें क्या है कि युवा लेखक जो है उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषा में, और अंग्रेजी को उसके साथ इसमें ऐड किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 से, ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, भारत सरकार ने जो है कब तक इससे मुक्ति का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक। और इसमें हुआ क्या है कि अभी हाल ही में 19% की वृद्धि 2021 में हो गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से परीक्षा में प्रश्न आए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं यून सुक यीओल नाम है इनका, यीओल, ठीक है। मून जाए इन का स्थान इन्होंने लिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे, भारत पाक सिंधु आयोग की बैठक ये इस्लामाबाद में संपन्न हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 से 21 का ये भी ध्यान रखना है। भारत का इसमें 136वां स्कोर है, और 146 देश कुल थे इसमें पार्टिसिपेट किए हुए, जिसमें पहला स्थान फिनलैंड का है और लास्ट 146वां स्थान जो है वो अफ़गानिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत आगमन हुआ है जापान के पीएम फूमियो किशिदा का, ठीक है। 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता के संबंध में ये भारत आए थे। इसमें एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी में भारत जापान मैत्री के प्रतीक के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत ऑस्ट्रेलिया का शिखर वार्ता, ये जो है हुआ तो वर्चुअल है, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम चेंज हो गए हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि उस समय में पीएम कौन थे जब भारत ऑस्ट्रेलिया का शिखर वार्ता हुआ था, तो स्कॉट मॉरिसन उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत और सऊदी अरब का एक जो है रिपोर्ट आया है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, ये सिप्री का रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि हथियार के आयात में विश्व में प्रथम स्थान भारत और क्रमशः सऊदी अरब का है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? ये मालदीव में हुई है। इसमें 3 देश शामिल थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें चौथा नया जो सदस्य मॉरिशस अब होगा इसका, वो भी इसमें शामिल था। ठीक है, और पर्यवेक्षक में बांग्लादेश सेशेल्स था और इसका विषय क्या था वो देख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद फ्रंटियर रिपोर्ट देखिए, पूछा जा सकता है कि इसको किसने जारी किया है। इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें प्रदूषण से संबंधित ये रिपोर्ट आया है। भारत के इसमें 5 शहर को शामिल किया गया है। सभी 5 शहर भारत के यहाँ दिए गए हैं, मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। सर्वाधिक शोर वाला जो शहर है वो है बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, श्रीलंका की मेज़बानी में, लेकिन वर्चुअल हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सभी 7 सदस्य देश का नाम आप ध्यान रखेंगे, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है इसमें। आप सभी जानते हैं म्यांमार में थोड़ा सैन्य शासन को लेकर के अभी गहमागहमी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है तो वो भी ध्यान रखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति उस समय गोटबाया राजपक्षे थे, अभी भी हैं, उन्होंने ही की। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022, मार्च 2022 में इसको जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ध्यान रखेंगे। सेकंड स्वीडन का है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसमें इसी में जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में स्वीकार किया गया था, उसी पर इसमें भारत का जो रैंक है वो आप ध्यान रखेंगे 120 है और स्कोर भारत का 60.07 है 165 देशों में। ठीक, भारत का रैंक पिछले वर्ष 117 था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पढ़े होंगे तो ध्यान ही होगा। देखिए, राज्यों के निर्यात तत्परता सूचकांक को 2021 को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझ लीजिए कि ये 67th री में आपसे यदि नीति आयोग का कोई प्रश्न आएगा तो ये आना ही आना है, इसको पूछा ही जाएगा। पहला निर्यात तत्परता सूचकांक जो है 2020 में जारी किया गया था और ये वाला जो है आपको मार्च 2022 में जारी किया गया है, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा कि वस्तु के निर्यात और आयात में क्या बताया गया है। इसमें जो राज्य का रैंक है वो केवल आपको ध्यान रखना है। और जैसे आप देखे होंगे कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स 67th एग्जामिनेशन पीटी में इस बार पूछा गया था, उसमें कितने स्तंभ पर आधारित थे, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। तो ये सूचकांक जो है निर्यात तत्परता सूचकांक जो जारी किया गया है मार्च 2022 में, उसमें जो है 4 स्तंभ हैं और 11 उप स्तंभ हैं। और इसमें रैंक जो पहला है गुजरात का है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु है। बिहार का रैंक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, हमने पहले ही बताया कि पीडी को हम जो बना रहे हैं वो केवल परीक्षा के ही हिसाब से बना रहे हैं, जो परीक्षा का डिमांड है क्वेश्चन का उसी के हिसाब से इसको बनाया गया। अन्यथा पीडी से हम इसको क्यों ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं था, हमको सिर्फ अगर जिस्ट बनाकर आपको दिखाना होता तो। इसलिए ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं और कॉल भी हमको कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा बनाया गया है, ये परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा इसको आपने जो है कंसाइज फॉर्म में डेवलप किया है। देखिए, नेक्स्ट है श्रीलंका में 3 द्वीप पर जो है पवन टरबाइन की स्थापना भारत करेगा। वो तीनों द्वीप का नाम आप जो है ध्यान रखेंगे यहाँ से, नैनातीवु, अनालैतीवु और डेल्फ्ट है, ये 3 द्वीप हैं। यहाँ पर पहले चीन जो है चाह रहा था बनाना, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष पर पीडी मार्च में हमने चर्चा किया है इस पर। ठीक है, अभी हम लोग पीडी मई देख रहे हैं जिसमें मार्च का कंटेंट है। इसमें बताया गया है कि 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, और हमने दिसंबर 2021 का डाटा उसमें बताया था 634 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया था, लेकिन इस बार थोड़ा घट गया है और घटकर जो है 617.648 डॉलर पर जो है अमेरिकी डॉलर पर जो है अरब डॉलर पर आ गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न एक इम्पोर्टेंट है, एक ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब एक ही साथ करवाएगी इसको। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है एवेल 2022 का पुरस्कार। ठीक है, ये डेनिल पार्नेल सुलिवान को दिया गया है। ठीक है, ये अमेरिका के
हैं गणित के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रिट्जकर पुरस्कार से 60-62 में प्रश्न पूछा गया था जब बालकृष्ण दोषी भारत के को मिला था। इस बार जो है फ्रांसिस कैरे को मिला है, ये बुर्किना फासो के हैं, पहले अफ्रीकी हैं ये भी ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 ध्यान रखना है, ये 94वां ऑस्कर पुरस्कार है। इसका वितरण जो है लॉस एंजल्स में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि थी उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कुजंगल था, ये तमिल फिल्म था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट बीसीसीआई का जो 2021 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी जो घोषित किया गया है उसमें मीराबाई चानू का नाम है, तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक रही हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद ये देखिए यूएन द्वारा जो है मार्च 2021 में पारित किया गया था, वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, तो आपसे हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सरसाइज जो यहाँ का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है टेलीग्राम पर भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा लिख कर। देखिए धर्म गार्जियन 2021, स्लाइनेक्स 2022, दस्तलीक 3 और वायु शक्ति अभ्यास, डेफ एक्सपो 2022, लामिती 2022 और वरुण 2022। देख रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। धर्म गार्जियन भारत और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हुआ था, और स्लिनेक्स जो है भारत श्रीलंका का नेवल एक्सरसाइज है। दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। वायु शक्ति जो है भारत की वायुसेना का त्रैवार्षिक युद्धाभ्यास है जिसको स्थगित कर दिया गया है। डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात में था, इसको भी स्थगित किया गया है। लामिती भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा बलों का सैन्य अभ्यास है, और वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना का अभ्यास है, ध्यान रखना है। देखिए दुबई एक्सपो 2022, चूँकि ये 2020 का ही था लेकिन संपन्न हुआ है 2022 में, लेकिन 2020 के नाम से ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत पुराना प्रश्न पूछ लिया गया है दुबई एक्सपो से। देखिए ये जो है 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चला है, ये पहले ही होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण इसको आगे बढ़ाया गया था। इसका थीम ध्यान रखना है, और आगामी विश्व एक्सपो का आयोजन जो है वो जापान में ओसाका में अब 2025 में आयोजित होगा। 2022 में ये आयोजित हुआ है, कहाँ पर हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे आप, दुबई में हुआ है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, मोहाली में जो मार्च 2022 में खेला गया था टेस्ट मैच भारत श्रीलंका के बीच, उसमें विराट कोहली के टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच था वो, तो ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद देखिए लक्ष्य सेन इसमें उपविजेता रहे हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चूँकि प्रकाश पादुकोण इससे पहले जो है भारत के एकमात्र इसमें विजेता थे। स्विस ओपन इम्पोर्टेंट अभी नहीं है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ISSF विश्व कप 2022 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत इसमें फर्स्ट रैंक पर आया है। इसका आयोजन जो है मिस्र के काहिरा में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और उसके बाद सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, ये भी आप एक बार देख लेंगे। और जो लास्ट है आपका वो है 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेल, जिसका आयोजन यहाँ पर हुआ है बीजिंग चीन में, और इसके शुभंकर को भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसका शुभंकर जो है रॉन था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भारत का इसमें कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं किया था। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर कौन था और इसका जो आगामी आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगामी जो 14वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा उसका आयोजन जो है मिलान व कोर्टिका इटली में किया जाएगा, ठीक है। ये होगा कब, तो 4 साल बाद होता है, तो 2022 में हुआ है, तो अब 2026 में होगा। बस ये यहीं पर एंड हो गया, ठीक है, इसमें इतना ही था, और मई 2022 का ये पीडी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।